वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि एमएस एक्सेल में डेट एंड टाइम कैसे स्टोर होते हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि एमएस एक्सेल में डेट एंड टाइम नंबर की फॉर्म में स्टोर होते हैं। अगर डेट एंड टाइम नंबर की फॉर्म में स्टोर होते हैं तो क्या ये नंबर कोई रैंडम नंबर्स होते हैं? अगर ये नंबर रैंडम नंबर नहीं होते तो क्या ये नंबर कोई सीरियल नंबर्स होते हैं? अगर ये सीरियल नंबर्स होते हैं तो वो सीरियल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड कहाँ पे होता है? क्या टाइम भी नंबर्स की फॉर्म में एंटर होता है? अगर ये नंबर की फॉर्म में एंटर होता है तो ये नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? क्या ये कोई रैंडम नंबर है? आज हम इन्हीं क्वेश्चंस के जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज के लेक्चर में स्टोरेज सीखते हैं कि डेट एंड टाइम कैसे स्टोर होती है। अभी आपके सामने एम एस एक्सेल की एक फाइल ऑलरेडी ओपन है। मैंने आज आपको नंबर फॉर्मेट करवाना था, लेकिन मैं आपको डेट एंड टाइम को स्टोर करना सिखा रहा हूँ। उसका कारण यह है कि नंबर फॉर्मेट को अच्छे से समझने के लिए आपको डेट एंड टाइम का भी फॉर्मेट पता होना चाहिए। देखिए, डेट एंड टाइम भी एक फॉर्मेट है। इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम डेट को एंटर करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई डेट एंटर करता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर डेट एंटर की। जब मैं यहाँ पर डेट एंटर करता हूँ ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डेट फॉर्मेट आ चुका है। यहाँ कहीं क्लिक करें तो यहाँ सब सब जगह जनरल ही दिखाई दे रहा है। हर सेल का फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट जनरल होता है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डेट फॉर्मेट है। अगर मैं इस फॉर्मेट को यहाँ से हटा दूँ और इसको दोबारा से जनरल कर दूँ, तो ये देखिए, ये एक नंबर में चेंज हो जाता है। एम एस एक्सेल ने इस पर्टिकुलर डेट को इस फॉर्म में सेव किया है। अब ये नंबर आया कहाँ से? मैं इससे आगे की डेट एंटर करके देखता हूँ। जैसे इसमें मैंने कौन सी डेट एंटर की थी? 21। तो यहाँ पर मैं 22 एंटर करके देखता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये कोई सीरियल ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये मैंने एंटर किया। यहाँ से मैं इसको नो स्पेसिफिक फॉर्मेट में चेंज करता हूँ तो ये 45007 आ गया। अब मैं यहाँ पर 24 तारीख एंटर करता हूँ। ये देखिए, तो 006, 007, 008 और ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर ये सीरियल नंबर है तो क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि ये सीरियल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? तो ये सीरियल नंबर स्टार्ट होता है 1900 से। 1-1-1900। एंटर प्रेस करें ज़रा। ये 1-1-1900 है और ये डेट के फॉर्मेट में है। आप यहाँ पर आए, इसकी स्पेसिफिक फॉर्मेट को चेंज करके जनरल कर दें तो आप देखेंगे कि आपकी जो डेट है वो एज ए वन स्टोर हुई है। यहाँ पर 2 लिखें, यहाँ पर 3 लिखें, यहाँ पर 4 लिखें। अब इन चारों को डेट में चेंज कर दें। किस में चेंज करें? डेट में चेंज कर दें। ये देखिए, तो आप देखेंगे कि 1-1-1900, 2-1-1900, 3-1-1900 और 4-1-1900 जो है ये चल रहा है। अब ये चलता कहाँ तक है? मैं यहाँ पर 1-1-2500 यहाँ पर एंटर करते हैं तो आप 3000 एंटर कर लो। क्या ये 3000 तक जाएगा? बिल्कुल जा रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं हम, जनरल में चेंज करके देखते हैं तो ये 3000 के लिए है। 4000 करके देखते हैं। 1-1-4000 एंटर प्रेस करें, यहाँ पर आए और यहाँ से आप जनरल ले लें तो ये देखिए, ये नंबर आ रहा है। 8000 करके देखते हैं। कहीं पे तो रुकेगा। ये वेरी ऑप्टिमिस्टिक सॉफ्टवेयर है ये। तब तक हम रहें ना रहें, लेकिन ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये तो दिखा रहा है कि भैया 5000 वाले केस में भी आप यहाँ पर हैं। अब मैं 8000 ले रहा हूँ तो देखते हैं कि 8000 में ये होता है। तो ये देखिए, 8000 में भी ये सेव हो रहा है। यहाँ पर आए, यहाँ पर आए तो ये नंबर में चेंज हो रहा है। अब मैं 1-1 और 9999 लेके देखता हूँ। ये देखिए, अरे ये इसने तो इसको भी सेव कर लिया। वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तो उसके बाद हम क्या करते हैं? 1-1 और 10,000 को लेके देखते हैं। ये नहीं चला, इसको सेव नहीं किया। इसका मतलब है लास्ट डेट जो है वो यही है। ये यहाँ से डेट करें ज़रा। ये डेट डेट यहाँ पर, लेकिन ये डेट लास्ट नहीं हो सकती। लास्ट होगी 31-12-9999। ये लास्ट होनी चाहिए। देखें, अब ये ज़रूर सेव होगी। ये देखिए, ये लास्ट नंबर ये है जो 1 से शुरू हुआ था, वो यहाँ पर जाकर एंड होगा। अब ये तो था कि डेट्स कैसे सेव होती हैं। अब हम देखेंगे कि टाइम कैसे सेव होता है और टाइम का सीरियल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है। यहाँ पर आते हैं।
देखिए जो टाइम है ना वो रात के 12 बजे से स्टार्ट होता है, 12 AM से। और 12 AM से लेकर वो चलता कब तक है, अगले दिन के 12 AM तक, तभी तो 24 घंटे पूरे होंगे। तो हमारा जो टाइम है वो 12 AM से स्टार्ट होता है। ये देखिए मैं यहाँ पर 12 AM लिख रहा हूँ, ये मैंने 12 AM लिखा, एंटर प्रेस किया। अब इसको ना मैं यहाँ से कॉपी करके इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, सेम को। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ना इस 12 AM को इसमें जो है आकर नो स्पेसिफिक फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पर ज़ीरो आ गया। इसका मतलब है कि रात के 12 बजे को, यानी कि दिन की शुरुआत को, यानी कि 12 AM को ये एज ए ज़ीरो स्टोर करता है। अब ये रात का जो ये समय है, जो ये 12 AM है, ये कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा अगले दिन के 12 बजे तक, यानी 12 AM जब दोबारा से होंगे। लेकिन हम उससे थोड़ा सा पॉइंट पहले रुकते हैं। हम क्या करते हैं, हम करते हैं 23 बजे हैं अभी, या आप ये लगा लें कि 11 बजे हैं और 59 मिनट्स हो गए हैं और 59 ही सेकंड्स हो गए हैं, ठीक है। और इसके साथ हम क्या लिखेंगे, PM लिखेंगे। रात के 12 बजे बजने से पहले यही तो समय होता है, तो इसका जो सीरियल ऑर्डर जो ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है वो एंड कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर एंड होगा, क्योंकि दोबारा फिर से ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट पर क्लिक कर देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा साइड पे करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आएँ, कंट्रोल V करें, यहाँ पर आएँ और इसको चेंज करके देखें। यहाँ पर ये देखिए, दिस इज़ द लास्ट नंबर, और ये जो है ये लास्ट नंबर है, ज़ीरो से शुरू होगा और 0.99998843 पर ये एंड होगा। सॉरी। तो इसी के अंदर सारे नंबर्स जो हैं वो कवर होते हैं। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपने कोई डेट लिखी यहाँ पर, ये जो डेट आपने लिखी है ना, ये डेट के साथ टाइम भी है। अब आप कहेंगे कि आपने तो डेट लिखी है, लेकिन इस डेट के साथ टाइम भी है। अब मैं यहाँ पर कोई टाइम लिखता हूँ, ये मैंने टाइम लिखा। ये जो पर्टिकुलर टाइम है PM का आया है, क्योंकि मैंने AM PM साथ में यूज़ नहीं किया। तो ये जो डेट है ना, ये जो पर्टिकुलर डेट है, इसके साथ टाइम इंक्लूड है, और ये जो टाइम है इसके साथ डेट इंक्लूड है। अब आप कहेंगे सर आप क्या बात कर रहे हैं, इस टाइम के साथ कोई डेट नहीं दिख रही और इस डेट के साथ कोई टाइम नहीं दिख रहा। पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ, डेट की। डेट के साथ टाइम इसलिए नहीं दिख रहा कि जब हम कोई डेट डालते हैं ना, उसके साथ जो टाइम आता है ना, वो टाइम रात के 12 बजे का आता है, यानी 12 AM का आता है, और 12 AM की वैल्यू होती है ज़ीरो, इसलिए वो आपको दिखाई नहीं देता। अगर आप इसको टाइम में चेंज करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये देखिए यहाँ पर क्लिक करें, ये 12 AM में चेंज हो गया। इसका मतलब ये है, इसलिए वो साथ में दिखाई नहीं देता, क्योंकि 12 AM मीन्स ज़ीरो, और ज़ीरो साथ में दिखाने का कोई अर्थ, कोई मतलब बनता नहीं है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। इसको हटाने के बाद मैं यहाँ पर 12 AM लिखता हूँ, 12 AM लिखता हूँ। ये जो पर्टिकुलर 12 AM है ना, यहाँ पर फिर से लिखते हैं 12:00:00 AM। ये जो 12 AM है ना, इसके साथ भी डेट इंक्लूड है। अब आप कहेंगे सर इसके साथ कौन सी डेट इंक्लूड है, तो भैया बिल्कुल इंक्लूड है। यहाँ पर आएँ और डेट पे क्लिक कर दें, ये देखिए ये कौन सी डेट हुई, 0 जनवरी। ज़ीरोथ डेट की बात कर रहा है वो, फर्स्ट मंथ की, और सन कौन सा है, 1900। अब ज़ीरोथ डेट तो कोई होती नहीं, इसीलिए तो शो नहीं हो रहा फिर। ज़ीरोथ डेट क्योंकि होती नहीं, इसीलिए तो डेट शो नहीं हो रही। डेट शो कब होगी, जब एक्चुअल में कोई डेट होगी। क्योंकि एक्चुअल में कोई डेट नहीं है, लेकिन डेट तो टाइम के साथ इंक्लूड करनी है ना। MS एक्सेल को ये बताना पड़ेगा कि ये टाइम कब का है। जब आप MS एक्सेल में टाइम के साथ कोई डेट नहीं लगाते, तो MS एक्सेल उसे एक इमेजिनरी डेट मान लेता है, यानी वो मान लेता है कि ये आपने 0 जनवरी को का टाइम है। ये कि कहाँ किस डेट का टाइम है, ये 12 AM, ये 0 जनवरी का टाइम है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ 00:00 PM लिख लेता हूँ, एंटर प्रेस करें, यहाँ पर आएँ। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं टाइम में चेंज करता हूँ। तो टाइम क्या दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है। नो स्पेसिफिक फॉर्मेट में चेंज करें, जनरल में चेंज करें। इसने इसको टाइम लिया ही नहीं एक्चुअल में, 03:00। यहाँ पर आए, ये क्या लिया इसने, अब टाइम लिया, हाँ अब टाइम इसने ले लिया AM का। तो ये जो 3 बजे का रात का टाइम है ना, ये किस डेट का है, भैया कोई भी टाइम ले लो, वो 0 जनवरी का टाइम ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से डेट एंड टाइम एसोसिएटेड तो होते हैं, लेकिन दिखते नहीं हैं, ठीक। अब उनको देखना कैसे है, मान लीजिए मैं यहाँ पर 21 तारीख डालता हूँ और 2023 की डाल देता हूँ, ठीक है।
इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और एस्केप को प्रेस करता हूँ। अब मैं इसको ना चेंज कर लेता हूँ, किसमें, जनरल में। अब मान लीजिए 21 तारीख का समय है और इस समय 21 तारीख के क्या बजे होंगे, रात के 12 बजे होंगे, यानी 12 AM होंगे। अगर 12 AM है, ठीक है, तो टाइम नहीं दिखाई दे रहा। मान लीजिए रात के 12 बजकर 1 सेकंड हुआ है, रात के 12 बजकर 1 सेकंड हुआ है। कंट्रोल Z करो और नीचे लिखो 12:00 और 01। रात के 12 बजकर 1 सेकंड हुआ है। मैं इसके साथ AM लगा लेता हूँ, वरना ये खुद ही PM ले लेगा उसको। ठीक, ये रात के 12 बजे का AM हुआ है। ये जो रात के 12 बजे का 1 सेकंड हुआ है ना, 12 बज के 1 सेकंड, तो ये जो यहाँ पर 1 सेकंड की वैल्यू है, ये कितनी है। यहाँ पर इसको कॉपी कर लें, यहाँ पर कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट करें। पता लगता है कि किसको किस में कन्वर्ट किया गया है। अब ये यहाँ पर आए और यहाँ से आप क्या ले लें, जनरल फॉर्मेट ले लें। अब ये जो पर्टिकुलर वैल्यू आई है ना, ये 1 सेकंड की वैल्यू है। यहाँ पर लिखें 1 सेकंड और यहाँ पर इस वैल्यू को कॉपी करके ले आए। ठीक, और इस पर्टिकुलर वैल्यू को आप यहाँ पर भी कॉपी कर लें। ठीक है, अब इस वैल्यू को अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आके ये कॉमा लगा लें, इसको टेक्स्ट में चेंज कर लें तो ये आपको पूरी दिखेगी। MS एक्सेल में जब टाइम एंटर किया जाता है ना, तो MS एक्सेल 1 सेकंड को इस सीरियल नंबर की फॉर्म में, इस नंबर की फॉर्म में स्टोर करता है। ये किसके लिए है, 1 सेकंड के लिए। अब इसी तरह से मैं 1 मिनट के लिए भी निकाल सकता हूँ। मैंने किसके लिए निकाल लिया, सेकंड के लिए निकाल लिया। अब मैं किसके लिए निकालूंगा, 1 मिनट के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 12:01:00 AM। अब मैं 12 बजकर 1 मिनट की बात कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँगा, कॉपी करके इधर ले आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं इसको चेंज कर लूँगा। किस में चेंज करूँगा, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट में, यानी जनरल में। ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं ना, ये 1 मिनट की वैल्यू है। इसको कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद इस वैल्यू को यहाँ पर लेके आएँ और यहाँ पर 1 मिनट लिख दें। MS एक्सेल में 1 मिनट जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि MS एक्सेल में 1 आवर की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पर 12 लिखें, यहाँ पर 00 लिखने की बजाय यहाँ पर आप 12 बज के, अब मुझे 1 घंटे की वैल्यू देखनी है। देखिए 12 बजे के बाद 1 घंटा जब होगा तो समय 12 थोड़ी रहेगा, समय तो रात के 1 बज जाएंगे, यानी 1 AM हो जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे 1 AM लिखना है। ये देखिए मैंने 1 AM लिख दिया। ये जो 1 AM है ना, ये 1 घंटे टाइम को बताएगा। अब क्या करना है, अब आपको इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और नो जनरल स्पेसिफिक फॉर्मेट पर क्लिक कर दें। यहाँ पर इसको कॉपी करें, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें और यहाँ पर ये लिखें 1 आवर। ये देखिए, तो इस तरह से ये 1 आवर जो है MS एक्सेल में ऐसे रिप्रेजेंट होता है। ठीक, तो अभी मान लीजिए ये वो पर्टिकुलर डेट है। ये क्या है, ये वो पर्टिकुलर डेट है जिसको मैंने नंबर में चेंज किया है। अब रात के 12 बज के 1 मिनट हुए हैं। ठीक है, रात के 12 बज के 1 मिनट हुए हैं। इसको शो करने के लिए मैं इस डेट को, इस पर्टिकुलर डेट की वैल्यू को ऐड कर देता हूँ। किस में ऐड कर देता हूँ, इस 1 सेकंड की वैल्यू में। एंटर प्रेस करें। ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ना, ये कब की वैल्यू है, ये डेट की वैल्यू है। किस डेट की, 21/3/2023 की। और रात के बजे कितने हैं, 12 बज के 1 मिनट हुए हैं। देखना चाहते हैं तो इसको कॉपी कर ले और पेस्ट एज वैल्यूज करें पहले इसको, फिर ये दिखाएगा। ये जो वैल्यू है ये आपने पेस्ट एज वैल्यूज कर ली। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इसको डेट में चेंज करना है। कर लीजिए डेट में चेंज। ये क्या है, 21/3/2023 और ये क्या है, आ गया यहाँ पर टाइम, रात के 12 बजकर 1 सेकंड। इसका मतलब ये है कि डेट्स जो हैं वो डेट्स पॉइंट वैल्यूज में भी स्टोर होती हैं। और ये जो पॉइंट के बाद वैल्यूज है ना, ये जो पॉइंट के बाद वैल्यूज हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, पॉइंट के बाद की वैल्यूज उस डेट को, टाइम क्या है, इस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं। मान लीजिए रात के 12 बजे के बाद 3 बज चुके हैं रात के। ठीक है, जब मैं रात के 3 की बात करता हूं तो मैं AM की बात करता हूं। 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इसका मतलब है 3 घंटे पास हो चुके हैं। ठीक है, मान लीजिए डेट यही है हमारे पास, 21/3/2023। ठीक, ये डेट है। इसको कॉपी करके इधर पेस्ट करते हैं और इसको वैल्यूज में चेंज कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको
नो स्पेसिफिक फॉर्मेट में चेंज कर लिया। अब बजे हैं रात के 3। रात के 3 बजने का मतलब है कि 3 घंटे पास हो चुके हैं, 3 आवर्स पास हो चुके हैं। 1 घंटे की मेरे को वैल्यू पता है, 3 घंटे की मुझे निकालनी है। इक्वल टू लिखें, इसको पकड़ लें, मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 3 से। 3 घंटे की वैल्यू निकालनी है ना, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो 3 घंटे हो गए। पॉइंट 125। अब ये जो पॉइंट 125 है ना, ये आपको इसमें ऐड करना है। अब आप क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, यहां पर आएंगे, ऐड का सिंबल लगाएंगे, इसमें ऐड करना है, एंटर प्रेस कर देंगे, ये वैल्यू आ गई। कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाकर वैल्यूज ले लेंगे। ये जो पर्टिकुलर वैल्यू आई है ना, इसको आप डेट में चेंज कर लेंगे। तो ये देखिए 21/3/2023 को रात के 3 बज चुके हैं। अब कोई कहता है कि नहीं 3:15 करके दिखाओ। 3:15 करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 15 मिनट की वैल्यू इसके अंदर ऐड कर देनी पड़ेगी कि 1 मिनट की वैल्यू इतनी है। अगर 1 मिनट की वैल्यू इतनी है तो 15 मिनट्स की वैल्यू कितनी होगी? इस वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 15 से। इस वैल्यू को 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 15 मिनट्स की वैल्यू आ गई। ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू है इस डेट की। इस डेट की 21 तारीख 3/2023, 3 बजकर, अभी कोई मिनट नहीं है, मुझे इसको 3:15 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐड कर दूंगा इसमें। ये वैल्यू आ गई, लेकिन ये वैल्यू अभी फार्मूले से आई है, तो मुझे इसको क्या करना है, कॉपी करके पेस्ट एज स्पेशल करके और यहां पर वैल्यूज पे क्लिक कर देना है। अब मुझे इस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग डेट और टाइम देखना है। अब आप क्या करें, अब आप यहां पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहां पर शॉर्ट डेट पर क्लिक कर दें। ये देखिए 21/3/2023, 3:15 सुबह के। इसका मतलब ये है कि हर टाइम के साथ डेट एसोसिएट होती है और हर डेट के साथ टाइम एसोसिएट होता है। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर टाइम लिखता हूँ 11:59 और 59 सेकेंड्स। ये लास्ट है, इसके बाद तो डायरेक्ट 12 AM ही होगा। यहाँ पर एंटर प्रेस करें। ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को यहाँ पर अगर मैं कर दूं जनरल में, तो इसकी वैल्यू देखें ज़रा। ये जो पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, ये मैंने टाइम कौन सा लिया है, ये देखिए यहाँ पर क्लिक करें, टाइम पे क्लिक करें पहले, यहाँ पर टाइम, ये देखिए, इसको यहाँ से कॉपी कर लें, यहाँ पर कर दें पेस्ट। और ये आपको AM नहीं लेना है, सॉरी PM लेना है, मुझे लास्ट टाइम देखना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने PM कर दिया और इसको भी यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। अब मैं इसकी वैल्यू आपको दिखाता हूँ। इसकी जो वैल्यू है ना, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे जनरल फॉर्मेट पे आएंगे तो ये देखिए 0.9999। इसका मतलब ये है कि MS एक्सेल के अंदर जो टाइम की वैल्यूज है ना, वो 0 से स्टार्ट होकर 1 के बीच बीच ही सारी वैल्यूज कवर हो जाती हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट डेट एंड टाइम, और पूरा यकीन है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि डेट्स के साथ टाइम और टाइम के साथ डेट्स एसोसिएट होती हैं और इस तरह से ये आउटपुट देती हैं। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको यहाँ भी बता दूँ और भी, कि ये जो डेट्स जो हैं, मैंने आपको बताया कि ये 1/1/2000, 1/1/1900 से स्टार्ट होती हैं, है ना, 1/1/1900 से स्टार्ट होती हैं। अब ये डेट क्योंकि 1/1/1900 से स्टार्ट होती हैं, तो अगर मान लीजिए हम किसी ऐसे डिपार्टमेंट में काम करते हैं जहाँ पर हमें हिस्टोरिकल डेटा वगैरह एंटर करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर 1/1 या कोई भी पर्टिकुलर डेट 1857, 1857 एंटर करना है, तो हो तो गई डेट एंटर, आप कहेंगे नहीं ये डेट नहीं एंटर हुई, ये एज ए टेक्स्ट एंटर हुई है। ठीक है, क्योंकि जब हम टेक्स्ट लिखते हैं, मान लीजिए जब मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखूंगा तो ये टेक्स्ट किस साइड पर आता है, लेफ्ट साइड पर, तो इसको उसने टेक्स्ट की तरह रिकॉग्नाइज किया। अब इसका इसमें और इसमें एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, जो नॉर्मल डेट का फॉर्मेट है और इसमें डिफरेंस क्या है। डेट के ऊपर ना कई तरह के फंक्शंस एंड फार्मूलाज लगते हैं, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसके ऊपर वो फंक्शंस और वो फार्मूलाज नहीं लग सकते, आप इसको एज ए टेक्स्ट वैल्यू ही दिखा सकते हैं सेल्स के अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट डेट एंड टाइम। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।